क्या होगा अगर इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को छोड़ दें? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि इलॉन मस्क की वजह से ही टेस्ला आज दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन पाई है। टेस्ला के लिए सबसे बड़ा एसेट अगर कोई चीज है तो वो है इलॉन मस्क अभी के टाइम पे। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो इलॉन मस्क को रिप्लेस कर सके। फिर भी कल को अगर इलॉन मस्क ये अनाउंस करते हैं कि वो टेस्ला कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि टेस्ला कंपनी का हाल भी वैसा ही हो जाए जैसा एप्पल कंपनी का हो गया था एक टाइम पे। Let me see. I see. 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को रिजाइन कर दिया, तभी मानो एप्पल के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसके बाद एप्पल कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे वो सारे के सारे फ्लॉप गए। एप्पल की ग्रोथ में अचानक से ब्रेक लग गया, कंपनी की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। 1983 से लेकर 1996 तक एप्पल कंपनी ने 3 सीईओज को हायर किया, जिसमें से एक ने भी एप्पल को वापस उसके ट्रैक पे नहीं ला पाया। कंपनी पे डेप्ट भी बढ़ता जा रहा था, हालांकि डेप्ट तो अभी भी है, लेकिन अब एप्पल उस कैपेबल है कि वो अपना कर्जा चुका सके। एनीवेज, कम टू दी स्टीव जॉब्स। तो ये सब देख के फिर स्टीव जॉब्स ने दोबारा एप्पल कंपनी में एंट्री मारी एंड फिर जिस स्पीड से एप्पल की ग्रोथ हुई है वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। देखो, एप्पल और टेस्ला सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, और 1985 में जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ा था तब वैसे भी एप्पल की हालत बहुत खराब थी। उस टाइम के एप्पल के प्रोडक्ट्स एकदम वाहियात थे। पर टेस्ला कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। टेस्ला की कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, और टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी भी है, BMW, मर्सिडीज, टोयोटा जैसी कंपनी से भी आगे। विच मीन्स टेस्ला अपने ग्रोथ के ट्रैक पे है। और मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, इन्होंने सिर्फ इलॉन मस्क को देख के ही कंपनी में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में काफी डीप डाउन रिसर्च करते हैं और फिर कंपनी के फ्यूचर पे बेट लगाते हैं। और हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक कंपनी जिसकी वैल्यू $500 बिलियन हो, उसे कोई एक इंसान नहीं चलाता है, बल्कि उसके पीछे कई सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीओओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। टेस्ला कंपनी में सीओओ को छोड़ के बाकी सब है, क्योंकि इलॉन मस्क को लगता है कि उन्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। इलॉन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो पब्लिक के दिमाग में बने रहे, जैसे क्रिप्टो रिलेटेड ट्वीट करना, फिर ट्विटर को ही खरीदने की बात करना, पॉडकास्ट के दौरान सुट्टा फूकना। इलॉन ने टेस्ला कंपनी को वहां तक पहुंचा दिया जहां पे वो बिना इलॉन मस्क के भी ग्रो कर सके, और आगे आने वाले कुछ सालों तक तो इलॉन मस्क कंपनी छोड़ने वाले हैं नहीं। इलॉन मस्क खुद ही सीईओ की पोस्ट से हट जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि ये सही टाइम है, बाकी बिलियनर्स की तरह। और इलॉन के जाने के बाद भी टेस्ला ग्रो करेगी, क्योंकि जेफ बेजोस के जाने के बाद अमेजोन खत्म तो नहीं हो गया था, जैक मा के गायब होने से अलीबाबा तो गायब नहीं हो गया था, और बिल गेट्स के रिटायर होने पे माइक्रोसॉफ्ट तो रिटायर नहीं हुआ था, वो तो अभी भी चल रहा है। अभी के टाइम पे इलॉन मस्क 5 कंपनीज हैंडल करते हैं, इनमें से एक कंपनी टेस्ला से इलॉन को निकाल भी दिया जाए तब भी इलॉन मस्क फ्री तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। बट वेट, ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी इंसान को उसी की कंपनी से निकाल सके? तो इसका आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनको बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी पावर होती है कि ये कंपनी के सीईओ को हायर और फायर कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन लिए। अगर बोर्ड मेंबर्स कल को इलॉन मस्क को फायर कर देते हैं तो टेस्ला का स्टॉक क्रैश तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी वापस अपने उसी ट्रैक पे आ जाएगी जिस पे वो अभी है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुंदर पिचाई या सत्य नडेला जैसा सीईओ ढूंढ ही लेंगे, और जब तक उन्हें ऐसा सीईओ नहीं मिलता है तब तक वो सीईओ को हायर और फायर करते रहेंगे। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर कंपनी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर के पास या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिनको बनाया जाता है नॉर्मल शेयर होल्डर्स के द्वारा? वेल, टेक्निकली देखें तो किसी भी पब्लिक कंपनी में सबसे ज्यादा पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ऑल्दो कंपनी का जो ओरिजिनल फाउंडर होता है उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं बाकी इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में, जैसे इलॉन के पास 17% स्टेक है टेस्ला कंपनी में। पर फिर भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इलॉन को सीईओ की पोस्ट से फायर कर सकते हैं। फायर होने के बाद भले ही इलॉन टेस्ला के सीईओ ना रहे, लेकिन अभी भी वो टेस्ला कंपनी के मालिक तो रहेंगे, क्योंकि टोटल में से 17% शेयर्स अभी भी उन्हीं के पास है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।